दिलीप जायसवाल जी पे जैसा कि आप लोगों ने आरोप लगाया, तो वो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैंने उनका नाम पैसा किशोर रखा है। पैसा किशोर बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी को, दिलीप जायसवाल जी। जिस दिन पैसा खत्म, राजनीति खत्म। शायद उन्होंने सोचा था कि हम लोग उनके बयान से चिंतित हो जाएंगे। इंटरव्यू दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि जन सुराज वोट कटुआ पार्टी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो लोग? समझ नहीं आता कि जन सुराज से इनको क्या ऐसी प्रेम उजागर होती है कि जन सुराज के बारे में बोलते रहते हैं। हमसे तो कोई पूछे ना, तो हम तो ना एनडीए का नाम लें ना महागठबंधन का नाम लें। इसलिए उनको पैसे गिनना, पैसे का महत्व ज्यादा समझ में आता है। इसलिए उनको राजनीति में पैसों के सिवा कुछ दिखता नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि जन सुराज सिर्फ चुनाव तक ही काम करेगी, उसके बाद जन सुराज पार्टी गायब हो जाएगी। क्या ये सच है? और ऐसी बहुत सारी पार्टियां भी हैं बिहार में जो सिर्फ चुनाव तक काम करती है, उसके बाद वो पार्टियां गायब हो जाती हैं और फिर अगले साल चुनाव में आती हैं वो लोग। बिल्कुल ठीक बात है। जो विपक्ष के लोग हैं वो ऐसा आशा करते हैं कि जन सुराज चुनाव के लिए आई है और चुनाव के बाद चली जाएगी। ये सपना उनका पूरा नहीं होगा। और चुनाव के बाद, पहली बात तो चुनाव के बाद बिहार की जनता के आशीर्वाद से व्यवस्था ही जन सुराज की कायम होगी। हम नीतीश जी को एक ऐसी दवाई की तरह देखते हैं जिसका एक्सपायरी डेट अब खत्म हो चुका है। अच्छा, नीतीश जी ऐसी दवाई है जिनका एक्सपायरी डेट खत्म हो चुका है जी। मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल जी का जैसे आप लोगों ने पोल खोला, अगला नंबर किसका है? मैं आशा करता था कि लालू जी के लड़के होने के नाते उनमें और मेच्योरिटी, गंभीरता आती तेजस्वी जी में। हाँ, जिसकी राहुल गांधी जी बहुत ही जुझारू नेता है, बहुत ही जुझारू नेता है और जिस बात को पकड़ते हैं उस बात को छोड़ते नहीं। सम्राट चौधरी जी, अब ये समय से ऐसे लोग उभर के आते हैं, कहाँ से आए हैं वो जानते हैं और कहाँ चले जाएंगे ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ऐसे सम्राट चौधरी जी के लिए ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ। ये कहाँ से आए हैं, कहाँ चले जाएंगे? अभी हमारे साथ जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? धन्यवाद, मैं ठीक हूँ, आप अच्छी हैं? हाँ, मैं भी अच्छी हूँ सर। सर, चुनाव की रणनीति कैसी चल रही है? चुनाव की रणनीति, चुनाव की तैयारी चल रही है, पूरे जोर शोर से चल रही है और सभी लोग लगे हुए हैं। और आप लोग सब जानते हैं कि जिस तरह से जन सुराज का विस्तार हुआ है पिछले 1 वर्षों में, तो हमें लोगों की कमी नहीं है और गांव-गांव, टोला-टोला लोग लगे हुए हैं। जन सुराज की लोकप्रियता प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रही है और हम आशा करते हैं कि बिहार के लोग अपने लिए एक अच्छा विकल्प चुनेंगे। एनडीए और महागठबंधन, इन दोनों पार्टियों में से खुद को जन सुराज कैसे अलग मानती है? मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हम ना एनडीए की तरफ देख रहे हैं ना महागठबंधन की तरफ देख रहे हैं। हमें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारा संवाद बिहार की जनता से है और बिहार की जनता की फीडबैक हमारे लिए है, वही महत्वपूर्ण है। और हमने अपना पूरा फोकस बिहार की जनता, बिहार की समस्या, लोगों की खुशहाली की तरफ लगा रखी है और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोगों ने हमारी बात को अच्छी तरह से समझा है, ग्रहण किया है और आने वाले समय में वो अपने लिए एक अच्छा निर्णय लेंगे और एक अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी, विपक्षी दल के लोग वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है ये सही है? उनका ये वोटर अधिकार यात्रा सच में काम कर रहा है लोगों के बीच में? वोट का अधिकार किसी का चला ना जाए गलत ढंग से, ये मुद्दा बिल्कुल ठीक है और जो भी इसको कोई उठा रहा है मैं उसका स्वागत करता हूँ। लोग अलग अलग ढंग से उठा रहे हैं, लेकिन वो वोटर अधिकार यात्रा पे नहीं आए थे, वो दरअसल कांग्रेस अधिकार यात्रा पे आए थे। कांग्रेस अधिकार यात्रा पे वो महागठबंधन के दूसरे घटक दलों को और खास करके आरजेडी को ये बतलाने आए थे कि वो कांग्रेस के अधिकारों का हनन न करें और जब सीटों का बंटवारा करें और जब यहाँ राजनीतिक भागीदारी तय करें तो कांग्रेस की ताकत को, जो वो मानते हैं कांग्रेस की ताकत को पहचाने। वो इसीलिए आए थे। 15 दिन उन्होंने बिहार में इसीलिए अपना दिया है और मुझे लगता है उन्हें सफलता भी मिली है। महागठबंधन के अंदर से जो खबर आ रही है, मुझे लगता है कि ये कहना ठीक होगा कि आरजेडी के लोग असहज हैं, आरजेडी के लोगों में एक निराशा है कि वो आरजेडी के लोगों को किनसे डर लग रहा है? नहीं, आरजेडी के लोगों को ये लग रहा है कि जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल एक बहुत छोटे से टुकड़े की तरह समझते थे, अब वो ऐसा नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी को जो कांग्रेस पार्टी समझती है उसके लिए उचित स्थान है वो उसको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस काम में राहुल जी सफल होके गए हैं
बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का पोल खोल रहे हैं आप लोग, ऐसे क्यों पीछे पड़ गए बीजेपी के नेताओं के आप लोग? हम लोग किसी के पीछे नहीं पड़े हैं, किसी व्यक्ति के पीछे नहीं पड़े हैं। हम तो बिहार की जनता को ये दिखला रहे हैं कि तुम्हारी जो ये बदहाली है वो इस कारण है कि पिछले 30-35 वर्षों से तुमने जिन लोगों पे विश्वास किया उनका असल में चाल चरित्र चेहरा क्या है उसको देखो, उसको पहचानो और ये गलती दोबारा न करो। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने अधिकार को मांगो और अधिकार को मांगोगे तो वो अधिकार मिलेगा। अभी तक तुमने नहीं मांगा तो वो नहीं मिला। बिल्कुल। दिलीप जायसवाल जी पे जैसा कि आप लोगों ने आरोप लगाया तो वो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में। एक और पार्टी है जो नई नई बनी है, जन सुराज, उनके नेता प्रशांत किशोर लगातार रैलियां कर रहे हैं। मैंने उनका नाम पैसा किशोर रखा है। पैसा किशोर बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी को, दिलीप जायसवाल जी। हाँ, ये बहुत पहले का बयान है। शायद उन्होंने सोचा था कि हम लोग उनके बयान से चिंतित हो जाएंगे, लेकिन उनके बयान से उनकी सच्चाई को जब उजागर किया तो तब से प्रशांत जी के भाषा में वो मूर्छित पड़े हैं और भागे भागे फिर रहे हैं। आगे सुनिए क्या बोल रहे पैसा किशोर रखा है। ऐसा क्यों? इसलिए कि जिस दिन पैसा खत्म, राजनीति खत्म। मोटरसाइकिल रंगवा दिए हैं, गाड़ी रंगवा दी है। कैंपेन किया उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्ट्रेटजी मैंने कहा ना कि मैं उनको पैसा किशोर बोलता हूँ, आप जो भी नाम जानिए मैं नहीं जानता। ये क्या बोल रहे हैं दिलीप जायसवाल जी की गाड़ी रंगवा दिए हैं, पैसा दे रहे हैं लोगों को, अब उनका नाम पैसा किशोर हो चुका है। दिलीप जायसवाल जी बहुत दिनों से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, इसलिए उनको पैसे गिनना, पैसे का महत्व ज्यादा समझ में आता है, इसलिए उनको राजनीति में पैसों के सिवा कुछ दिखता नहीं है। दिलीप जायसवाल जी को, दिलीप जायसवाल जी को उनको हर चीज में पैसे ही नजर आते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने शायद ऐसा कहा है। लेकिन अब उनसे पूछिए कि क्या हालत है और यही बयान उनसे फिर से ले आइए कि वो प्रशांत किशोर जी का उन्होंने क्या नाम रखा है, तो वो बतलाएंगे कि उन्होंने क्या नाम रखा है। विपक्षी दल के लोग बोल रहे हैं कि जनसुराज सिर्फ चुनाव तक ही काम करेगी, उसके बाद जनसुराज पार्टी गायब हो जाएगी। क्या ये सच है? और ऐसी बहुत सारी पार्टियां भी हैं बिहार में जो सिर्फ चुनाव तक काम करती है, उसके बाद वो पार्टियां गायब हो जाती हैं और फिर अगले साल चुनाव में आती हैं वो लोग। बिल्कुल ठीक बात है। जो विपक्ष के लोग हैं वो ऐसा आशा करते हैं कि जनसुराज चुनाव के लिए आई है और चुनाव के बाद चली जाएगी। ये सपना उनका पूरा नहीं होगा और चुनाव के बाद, पहली बात तो चुनाव के बाद बिहार की जनता के आशीर्वाद से व्यवस्था ही जनसुराज की कायम होगी। स्थिति में जनसुराज यहाँ लंबे काल के लिए, दीर्घ काल के लिए है और बिहार में जब तक उस बदलाव को पूरा नहीं कर देती तब तक वो कुछ और सोचेगी भी नहीं। नीतीश कुमार जी को कैसे देखते हैं आप लोग? नीतीश कुमार जी के लिए प्रशांत किशोर जी के दिल में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है, वो उतना वार नहीं करते हैं नीतीश कुमार जी पे। नीतीश कुमार जी के साथ प्रशांत जी का बहुत अच्छा व्यक्तिगत संबंध रहा है। राजनीति में तफरका होना, राजनीति में एक दूसरे पे कुछ कह देना वो अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर जी नीतीश जी के सलाहकार रहे हैं, नीतीश जी के साथ रहे हैं, इसलिए दिल में सॉफ्ट कॉर्नर होना तो ये तो स्वाभाविक है। लेकिन आपने पूछा कि हम नीतीश जी को कैसे देखते हैं। हम नीतीश जी को एक ऐसी दवाई की तरह देखते हैं जिसका एक्सपायरी डेट अब खत्म हो चुका है। अच्छा, नीतीश जी ऐसी दवाई है जिनका एक्सपायरी डेट खत्म हो चुका है जी। अच्छा। ऐसे क्योंकि उन जो सार्वजनिक स्थलों पे उनकी जो उनके जो क्रियाकलाप देखे गए हैं वो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता और मैं भी नीतीश जी का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं और उनको सलाह देता हूं कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए और अपने दल से या अपने सहयोगी दल से किसी को बिहार के गद्दी पे बिठाना चाहिए। और चुनाव के बाद तो फिर निर्णय हो जाएगा कि कौन बनेगा यहाँ का मुख्यमंत्री। बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि जनसुराज वोट कटुआ पार्टी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो लोग? उनको क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? मुझे समझ नहीं आता कि जनसुराज से इनको क्या ऐसी प्रेम उजागर होती है कि जनसुराज के बारे में बोलते रहते हैं। हमसे तो कोई पूछे ना तो हम तो ना एनडीए का नाम लें ना महागठबंधन का नाम लें। बिहार में इतनी सारी समस्याएं हैं और खास करके बीजेपी जो सत्तारूढ़ गठबंधन की हिस्सा है उसको कहाँ फुर्सत होनी चाहिए कि वो जनसुराज के बारे में बात करे। उसको तो बात करनी चाहिए कि बिहार की जो ये बदहाली है, जो ये स्थिति बनी हुई है, इससे वो क्या कर सकते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र बिहार की जनता को कुछ राहत मिले। इसकी चिंता करने के बजाय उनको चिंता है कि जनसुराज क्या कर रही है, क्या कह रही है, कितने दिन रहेगी, कब चली जाएगी। ये क्यों ऐसे कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। डर चुके हैं नेताजी लोग।
भाई अपने जैसे उन्होंने काम किए हैं तो डर तो होगा ही, भूत तो सताएगा ही। मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल जी का जैसे आप लोगों ने पोल खोला, अगला नंबर किसका है? नहीं, हम दिलीप जायसवाल जी का और मंगल पांडे जी का व्यक्तिगत रूप से हम इंटरेस्टेड नहीं है उनके पोल खोलने में, वो हमारे लिए इतना महत्व नहीं रखते। लेकिन बिहार की जनता को जानना ये जरूरी है कि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया है ये लोग हैं कैसे। तो हम वही कर रहे हैं और जिसका भी नंबर आएगा वो तो समय बताएगा। कुछ आश्वासन दे सके कि अगला नंबर इन नेता का है? जी नहीं, हम लोग ऐसा काम नहीं करते और ना हम लोग सीबीआई और आईबी का ऑफिस खोल के बैठे हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है और बहुत लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन आया है, ये बिहार के लोग ही हमें भेजते हैं। अच्छा, बिहार के लोग ही बिहार के लोग भेजते हैं। हम थोड़े हमने कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थोड़ी खोल रखी है कि सबके यहाँ जाके देखें कि उसने क्या किया है। लेकिन बिहार के जनता इतनी त्रस्त है, बिहार में जो लोग हैं इतने त्रस्त हैं, बिहार के कुछ बचे खुचे जो ईमानदार अफसर हैं वो लोग त्रस्त हैं। वो लोग तरह तरह की हमें सूचनाएं देती हैं, जो सूचनाओं को हम समझते हैं प्रासंगिक है उसे हम सार्वजनिक करते हैं, जो सूचना को हम समझते हैं कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है उसे नहीं करते हैं। पलायन और बेरोजगारी मिटाने के लिए जनसुराज क्या ठोस कदम लेंगी आगे भविष्य में? हमने तो हमने अपने योजना को तो सार्वजनिक किया हुआ है कि पलायन रोकने के लिए सबसे पहला काम करेंगे हम कि बिहार में रोजगार की अवसर पैदा करेंगे। वो भी रोजगार कैसा? रोजगार वैसा जिससे जो आर्थिक रूप से नीचे तबके के लोग हमारे राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में जाते हैं, उनके लिए हम यहीं उस रोजगार का अवसर पैदा करें ताकि वो 10,000 15,000 रुपए के कमाने के लिए अपने परिवार को छोड़कर बाहर नहीं जाए। और हमें लगता है ऐसे बहुत सारे अवसर हैं बिहार में जो तुरंत शुरू किए जा सकते हैं और पलायन रोकने की जो सिलसिला है वो हमारे व्यवस्था में आने के तुरंत बाद लागू होता हुआ आप लोगों को दिखेगा। तेजस्वी जी कैसे नेता लगते हैं आपको? तेजस्वी जी लालू जी के लड़के हैं। तेजस्वी जी को बिहार के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों से देखा है। अगर एक शब्द में बोला जाए कि तेजस्वी जी कैसे नेता लगते हैं तो क्या बोलिएगा? अभी उनमें वो परिपक्वता नहीं आई है जो एक नेता में होनी चाहिए और मैं आशा करता था कि लालू जी के लड़के होने के नाते उनमें और मैच्योरिटी, गंभीरता आती तेजस्वी जी में। हाँ, जिसकी कमी मुझे दिखती है। राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी बहुत ही जुझारू नेता है, बहुत ही जुझारू नेता है और जिस बात को पकड़ते हैं उस बात को छोड़ते नहीं और ज्यादातर बातों को जो उन्होंने कहा है और खास करके बीजेपी के बारे में और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो सच साबित होती है। तो उनका बहुत नेगेटिव पीआर किया गया है, लोग पप्पू वगैरह बोलते हैं उनको। अब वो तो अलग चीज है, वो तो राजनीति का हिस्सा है, लेकिन वो डरते नहीं है, निडर से नेता है और उन पे कितना भी उनकी कितनी भी आलोचना हो वो जिस बात को पकड़ के कहते हैं वो उस बात पे अडिग रहते हैं। सम्राट चौधरी जी? अब ये समय से ऐसे लोग उभर के आते हैं, कहाँ से आए हैं वो जानते हैं और कहाँ चले जाएंगे ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ऐसे सम्राट चौधरी जी के लिए ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ। ये कहाँ से आए हैं, कहाँ चले जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी समय है तो वो बिहार के उप मुख्यमंत्री कहलाते हैं तो है, ठीक है। चलिए, हमारे साथ उदय सिंह जी थे और इन्होंने जितनी भी बातें बोली, अगर आप लोग भी इनकी बातों से सहमत हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल के लिए आपने समय दिया। ऐसे ही बने रहिए आप लोग हमारे साथ।